अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीरीज़ का स्टार्ट लिया हुआ है। इस आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल्स, इसकी क्लासिफिकेशन और इसकी कॉमन एंड आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स हमारे पास जब भी हम अल्केन्स की एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप से, तब हम इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। जब अल्केन्स के एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। When one or more hydrogen atoms of alkanes are replaced by hydroxide group से then the compound found is called, जो कंपाउंड बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। Their general formula is CnH2n+1OH। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? वो CnH2n+1OH। सही है, यानी इधर पहले अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 था, तो इधर +1 है। दो में से दो हाइड्रोजनों में से एक को निकालो और इसकी जगह हमने OH लगा दिया, तो आपके पास क्या बन गया? अल्कोहल्स। ये इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास R किसके लिए है? अल्काइल ग्रुप। OH जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए है, या हाइड्रोक्साइड ग्रुप के लिए। तो इसके बाद हमारे पास जो है अल्कोहल्स को हम क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। इधर मैं लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बुनियाद पर हमारे पास जो अल्कोहल्स की टाइप्स है वो है दो टाइप्स है। सही है, तो मैं इधर लिखूंगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ, इधर मैं लिखूंगा देयर आर 2 टाइप्स of alcohols on the basis of हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बुनियाद पर हमारे पास अल्कोहल की 2 टाइप्स है। नंबर 1 है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। नंबर 1 है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या है? मोनो स्टैंड फॉर 1, हाइड्रिक का मतलब है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अल्कोहल तो अल्कोहल कहते हैं ऐसे अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो हम लिखेंगे अल्कोहल्स कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अल्कोहल्स containing 1 hydroxyl group are called मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास है, यहाँ पर एग्जांपल आपके पास है CH3OH, या आपके पास है CH2OH। सही है। अब आपके पास
ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल, लेकिन इन दोनों में जो OH ग्रुप है वो कितने हैं, वो 1 1 मौजूद है। कितना है, 1 1 मौजूद है। अब इस तरह अल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। अब इसका नाम है, इसका नाम आपके पास है मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, दूसरी टाइप हमारे पास है पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है क्या है, हाइड्रो अल्कोहल्स कंटेनिंग मोर देन टू और मोर देन 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो इधर लिखेंगे अल्कोहल्स containing 2 or more than 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास है इधर CH2, लेकिन इसमें OH कितने हैं, वो आपके पास एक OH इधर है, एक OH इधर आ गया, एक OH ये है, एक OH आपके पास ये आ गया। सही है। अब इसका नाम है, इसका कॉमन नेम है ग्लाइकोल। सही है, ग्लाइकोल। एक और एग्जांपल मैं लिखवाऊँ तो आपके पास है CH2, CH, इधर CH2, इधर एक OH अटैच है, इधर एक OH अटैच है, इधर भी एक OH अटैच। अब इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नाम है ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल, या इसको हम ग्लाइसरीन भी कहते, ग्लाइसरीन भी कहते। सही है, ग्लाइसरीन या ग्लाइसिरोल इसका क्या है, ये कॉमन नेम। अभी इसमें कितने हैं, 3 OH, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये भी इसमें 2 है तो इसको भी हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। ये तो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बुनियाद पर हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं। अच्छा, अब हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की 2 टाइप्स, 3 टाइप्स है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स है। तो नंबर 1 आपके पास है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स है। नंबर 1 है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। सही है, प्राइमरी अल्कोहल्स, इधर इसकी 1 है, 1 के ऊपर नॉट या डिग्री का साइन लगा हुआ होता है। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या है, ऐसे अल्कोहल्स जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा
alcohols in which hydroxyl group is attached या bonded with primary carbon called प्राइमरी अल्कोहल्स। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास है। फॉर एग्जांपल इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास है। ये देखिए आपके पास है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये है C, इधर एक हाइड्रोजन, इधर दूसरा हाइड्रोजन, इधर R, सही है। इधर आपके पास है OH। अब ये OH जो है ये आपके पास क्या है? ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, लेकिन ये कार्बन क्या है? ये प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये इस तरफ मज़ीद एक कार्बन, मतलब एक कार्बन के साथ अटैच है। और अगर मिथाइल हो गया या इथाइल हो गया या प्रोपाइल हो गया, लेकिन ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि ये इस तरफ एक कार्बन के साथ क्या है? वो बॉन्डेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, सही है। अब प्राइमरी अल्कोहल्स की जो एग्जांपल आपके पास है वो आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक स्ट्रक्चर ड्रा करूं, CH3 CH2 CH2, इधर OH, ये प्राइमरी कार्बन है और ये OH इस प्राइमरी कार्बन के साथ क्या है? बॉन्डेड है। तो इस इंटायर कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। अच्छा, नंबर दूसरा टाइप आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम 2 लिखते हैं, 2 के ऊपर इस तरह डिग्री या नॉट का साइन लगाते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या है? जब आपके पास OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है, हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल्स कहते हैं। जब OH या हाइड्रोक्साइल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है, हम इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स कहते हैं। तो इधर लिखेंगे व्हेन हाइड्रोक्साइल, ये किसकी टाइप? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की टाइप है, सही है। व्हेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज बॉन्डेड with secondary carbon, then it is called secondary alcohols। तब हम इसको क्या कहते हैं? secondary alcohols कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है। अच्छा, पहले हम इसको रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो इधर आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है इधर कार्बन, एक कार्बन, इधर H, इधर एक R, इधर आपके पास है दूसरा R, सही है, एक R दूसरा R, और इधर अटैच है OH। अब ये कार्बन क्या है? ये सेकेंडरी कार्बन। ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन क्यों है? क्योंकि ये मज़ीद 2 कार्बन के साथ, एक इस तरफ एक इस तरफ जो कार्बन है इसके साथ अटैच, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि OH जो है सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। OH सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से इसको सेकेंडरी अल्कोहल्स कहते हैं। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी एग्जांपल आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH3, और इधर आपके पास अटैच है OH। अब ये कार्बन सेकेंडरी है, क्यों? क्योंकि इस तरफ भी एक कार्बन के साथ अटैच, इस तरफ भी एक कार्बन के साथ अटैच, तो ये कार्बन सेकेंडरी हो गया। ये पूरा इंटर कंपाउंड क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो इसका नाम हम किस तरह रखते हैं? इसको कहते हैं, कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया। तो आपके पास इसका नाम है आइसो
प्रोपाइल अल्कोहल, या इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो इसके दो नाम, और सही है, दोनों नाम हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल्स। नंबर थ्री है टर्शरी। तीसरा टाइप हमारे पास क्या है? टर्शरी, सॉरी ये टी है, टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स क्या है? ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो या बॉन्डेड, इसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल्स कहते हैं। तो इधर हम लिखेंगे, अल्कोहल्स, in which hydroxyl group is bonded with tertiary carbon atom called टर्शरी अल्कोहल्स। इसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल्स। अच्छा, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास है सी, इधर आर, इधर बी आर, इधर बी आर, इधर आपके पास कौन है? इधर ओ एच। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए आपके पास ये टर्शरी कार्बन है, ये क्या है? टर्शरी कार्बन है। अच्छा, इधर इसको के ऊपर इस तरह ये टर्शरी कार्बन, इसको क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये अप एंड डाउन 3 कार्बन के साथ अटैच है। सही है, साइड वाइज 3 कार्बन इसके साथ अटैच, इधर एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? टर्शरी। अगर टर्शरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाए तब इसको टर्शरी अल्कोहल्स कहते हैं। इस इंटायर कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शरी अल्कोहल्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपके पास कौन से हैं? 4 एग्जांपल आपके पास है। सी, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, लेकिन इधर OH। अब इसका नाम क्या है? इधर OH। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन OH किस कार्बन के साथ है? टर्शरी। तो इस वजह से इसका नाम क्या बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक और कंपाउंड बनाएंगे, इधर देखिए आपके पास है फॉर एग्जांपल CH3 CH2C CH3 CH3, इधर OH मैंने लगा दिया। सही है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम आपके पास है टर्शरी 1 2 3 4 5 पेंटाइल अल्कोहल के पास है, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया। सही है। टर्शरी क्यों है? क्योंकि ये कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ, 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन आपके पास कितने हैं? 5 कार्बन है, तो पेंटाइल अल्कोहल OH की वजह से। तो ये हमारे पास इसकी जो क्लासिफिकेशन थी मोनोहाइड्रिक की क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, तो कॉमन सिस्टम में हम अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर इस तरह करते हैं कि जो OH है इसको बाद में नाम देते हैं और कार्बन चेन को पहले नाम देते हैं। तो कॉमन सिस्टम में जो अल्कोहल्स है
इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल अल्कोहल्स कहते हैं। किस तरह, अल्काइल अल्कोहल्स। तो हम क्या लिखेंगे, इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम alcohols are named as alkyl alcohols। इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल अल्कोहल्स कहते हैं। पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा, बाद में जो है जो आपके पास मतलब अल्कोहल का नाम बाद में आएगा। सही है। कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं, पहले जो है हम अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं, फिर बाद में जो है अल्कोहल का नाम रखते हैं। सही है। यानी पहले हम अल्काइल का, फिर बाद में अल्कोहल का वर्ड का इजाफा बाद में करते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर एक कंपाउंड है CH3OH। अभी कॉमन सिस्टम में हम इसको नाम देंगे पहले किसको, अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन वाला है, 1, तो आपके पास बन गया मिथाइल। अटैच कौन है, OH अटैच है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, अल्कोहल पड़ गया, मिथाइल अल्कोहल इसको हम नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास है CH3CH2, इधर आपके पास आ गया OH, तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम आपके पास है इथाइल अल्कोहल। अगर हम इस पर गौर करें तो हमने क्या किया, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम दिया है, बाद में वर्ड अल्कोहल का इजाफा किया है, तो इथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर हम CH3CH2CH2OH, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल। इसका नाम है आपके पास N प्रोपाइल अल्कोहल। सही है। या हम इसको प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये तो हमारे पास कौन से अल्कोहल्स का नाम हो गया, ये तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स का हमने नाम इस तरह रखा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ जाए तब हम इसको किस तरह नाम देते हैं कॉमन सिस्टम में। सही है, उसी तरह हम नाम देते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए आपके पास है फॉर सेकेंडरी अल्कोहल्स में, अगर इधर इस वर्ड का इजाफा कर दूं, फॉर सेकेंडरी अल्कोहल्स, ये प्राइमरी के लिए, ऊपर वाला क्या था, ये प्राइमरी के लिए, आप खुद मेंशन कर दे। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आपके पास इधर क्या है, CH3, लेकिन इधर कौन है, OH है। अभी ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर OH जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। OH किसके साथ अटैच है, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल क्यों कहते हैं, आइसो इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपके पास OH जो है ये सेकेंड लास्ट कार्बन पर है, इस तरफ से तब भी सेकेंड लास्ट है, इस तरफ से तब भी सेकेंड लास्ट है OH। और दूसरा प्रोपाइल क्यों है, क्योंकि कार्बन कितने 1 2 3, तो प्रोपाइल हो गया। अल्कोहल चूंकि अल्काइल अल्कोहल है, अल्कोहल का वर्ड आखिर में इसका इजाफा होगा, और इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, इसका दूसरा नाम। सही है। इसी तरह हम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इधर मैं एक और लिख दूँ, CH3CH2CH, इधर CH3, इधर आपके पास कौन अटैच है, इधर OH अटैच। तो इसको हम नाम किस तरह देते हैं, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया। सही है। तो इसके बाद हमारे पास है फॉर टर्शरी अल्कोहल्स। फॉर टर्शरी
अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वही सेम प्रोसेस है, अल्काइल अल्कोहल सब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब में वही आएगा, सही है। अभी आप देखिए आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर टर्शरी के लिए है CH3CCH3, इधर CH3, इधर OH, इधर आपके पास क्या है, OH है। अभी देखिए आपके पास ये OH आ गया, तो इसका नाम क्या है, आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल हो गया। लेकिन OH किसके साथ अटैच है, टर्शरी कार्बन के साथ है, इस वजह से इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया, सही है। इसी तरह अगर मैं एक कंपाउंड दूसरा लिखवाऊँ तो आपके पास CH3 CH2 C, इधर CH3, इधर CH3, इधर आपके पास है OH। अब ये भी टर्शरी है, क्यों, क्योंकि OH जो है वो तीसरे उस कार्बन के साथ अटैच है जो कि मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, OH उस कार्बन के साथ अटैच है जो कि मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी हो गया। लेकिन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आपके पास बन गया ये टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। ये तो हमारे पास इसकी क्या हो गई, ये तो कॉमन नोमेनक्लेचर हो गई। अच्छा, तो आयुपेक या आयुपेसी नोमेनक्लेचर या सिस्टम में हम अल्कोहल्स को नाम अल्केनोल्स देते हैं। हम इसको अल्कोहल्स को नाम क्या देते हैं, अल्केनोल्स का नाम देते हैं, अल्केनोल्स का हम नाम देते हैं, सही है। आयुपेक सिस्टम में अल्कोहल्स को अल्केनोल्स कहते हैं, कॉमन सिस्टम में अल्कोहल्स को अल्काइल अल्कोहल्स कहते हैं, अल्कोहल्स को अल्काइल अल्कोहल्स कहते हैं। तो आयुपेक सिस्टम में इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके रूल है, स्टेप 1 में सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ऐसा कार्बन चेन को आपने सेलेक्ट करना है, इंतखाब करनी है जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद हो। स्टेप 2, रिमूव द फाइनल ई ऑफ अल्केन। अल्केन का फाइनल ई को ख़त्म करना है, सही है। अल्केन है, अल्केन, इस ई को ख़त्म करो, इसकी बजाय क्या कर दो, प्लस कर दो ओल को, तो आपके पास क्या बन गया, अल्केनोल बन गया। क्या बन गया, अल्केनोल। रिमूव द फाइनल ई ऑफ अल्केन नेम एंड एड द सफिक्स ओल टू गिव द रूट नेम। सफिक्स ओल को ऐड कर दो ताकि रूट नेम का नाम क्या बन जाए, अल्केनोल बन जाए, यानी ओल बन जाए, सही है। सफिक्स ओल इसमें ऐड हो जाए। अच्छा, तीसरा इसका जो रूल है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है स्टेप 3 में। उसका जो रूल है वो ये है, स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम दैट एंड विच इज़ क्लोजर टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। आपने नंबरिंग चेन का नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है, उस तरफ से स्टार्ट करनी है, उस सिरे से स्टार्ट करनी है जो कि जहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या हो, करीब हो, नज़दीक पड़ रहा हो। नंबर 4, वाइल नंबरिंग द चेन, जब नंबरिंग करते हैं चेन की, द हाइड्रोक्सी ग्रुप टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द अदर ग्रुप्स। अब कुछ मतलब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप के अलावा अगर इसमें अल्काइल ग्रुप था या हेलोजन था या डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था या कोई भी एटम था, तो उस वक्त हम तरजीह किसको देंगे, हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को। यानी जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लोजर था उधर से अगर अल्काइल ग्रुप क्लोजर था और दूसरे तरफ से हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लोजर था, तो आपने जो है नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप नज़दीक है, सही है। इधर एग्जांपल में आपको बिल्कुल समझ आ जाए, सही है। तो ये जो तरजीह है वो किसको मिलेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप को मिलेगा। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स बाय द कार्बन थ्रू विच दे आर बॉन्डेड। उसी नाम देने के दौरान आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप का भी पोजीशन देना है जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, या दूसरे ग्रुप का भी अपने पोजीशन बताना है जिसके साथ वो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, सही है। व्हेन मोर देन वन hydroxyl group are bonded to the chain, then
दे आर नेम्ड एज डाइओल्स फॉर 2, ट्राइओल्स फॉर 3, टेट्राओल्स फॉर 4 एंड सो ऑन। अगर दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच थे तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? 2 के लिए डाइओल्स है, आखिर में डाइओल आएगा, 3 के लिए ट्राइओल्स है, 4 के लिए टेट्राओल्स है। अच्छा, 7 स्टेप क्या है? व्हेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अगर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है, सच एज कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोनाइल ग्रुप्स इन 4 में होता है, सही है। कीटोन्स में भी कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड्स में भी कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स में भी कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। देन द प्रेफरेंस इन नंबरिंग इज नॉट गिवन टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। फिर हमने नंबरिंग की तरजीह जो है वो उस तरफ से नहीं करनी है जहां से हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या हो, क्लोजर हो। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज टेकन एज सब्सटीट्यूएंट, फिर हमने हाइड्रोक्साइल ग्रुप को सब्सटीट्यूएंट के तौर पर लेना है। अभी यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो क्या है इसकी एग्जांपल्स है इसी को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है, यहाँ पर आपके पास कुछ कंपाउंड्स का नाम मैं लिखवाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, ये आपके पास है एग्जांपल नंबर 1, ये आपके पास है C, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर फिर है H। अच्छा, कितने कार्बन है? 1 है, तो अल्केन की E को हटा करके ओल डालेंगे। कार्बन कितने हैं? 1, तो मीथेन है, मीथेन है। E को हटा करके ओल डाल दो तो आपके पास मेथानॉल बन गया। क्या बन गया? मेथानॉल बन गया। क्या बन गया आपके पास? मेथानॉल बन गया। OL डाल दिया, E को हटा करके मैंने क्या डाल दिया? O डाल दिया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है CH3, C, इधर H, इधर आपके पास OH है, इधर आपके पास है H, तो OH इधर अटैच है, तो अल्केन की E को हटा करके क्या ऐड करते हैं? OL ऐड करते हैं। कार्बन कितने हैं? 2 है, तो आपके पास है इथेन। इथेन की E को हटा करके OL ऐड कर दो तो तुम्हारे पास इथेनॉल हो गया। क्या बन गया? इथेनॉल हो गया। इसी तरह हमारे पास है एक और एग्जांपल, CH3, CH2, CH, इधर आपके पास है OH और इधर आपके पास आ गया H। अभी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? सबसे पहले हमने क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप। नंबरिंग फिर उस तरफ से करना है जहाँ से कार्बन वो हाइड्रोक्साइड क्लोजर पड़ रहा है, तो इधर से आपके पास क्या है? ये क्लोजर पड़ रहा है, यहाँ से ये नज़दीक पड़ रहा है, इधर से नज़दीक नहीं पड़ रहा है। अगर इधर से कर दो तो दूसरे पर आ रहा है, इधर से कर दो तो 1 पर आ रहा है, तो 1 2 3 सही है। अब कार्बन कितने हैं? 3 है, तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। अब E को हटा करके क्या ऐड कर दो? ओल को ऐड कर दो, लेकिन इधर OH किस कार्बन पर है? 1 पर है, तो इधर 1 का इजाफा कर दो, 1 प्रोपेनॉल बन गया। इसका नाम क्या बन गया? 1 प्रोपेनॉल बन गया। इसी तरह एक और कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास है इधर CH3, इधर CH, इधर आपके पास CH3, इधर CH2, इधर आपके पास है CH2 और इधर आपके पास है OH। सही है। अब देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अब देखो आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से कितने आ गए? 4 कार्बन है। इधर से करते हैं 1 2 3 4, इधर भी 4 है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? जहाँ से OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या पड़ रहा हो? क्लोजर, तो इधर से कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कोई भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। इधर से आकर के तब भी 4 है, इधर से आकर के इस तरफ तब भी 4 है। सही है। अब इसका नाम किस तरह रखते हैं? इसका नाम आपके पास है, अटैच ग्रुप कौन से कार्बन पर है? तीसरे कार्बन पर है, लेकिन अटैच ग्रुप क्या है? मीथाल है, तो इसका नाम है 3
मिथाइल, फिर क्या है, ओ एच किस कार्बन पर है, दूसरे पर है, तो इधर पहले पर है, तो इधर हम लिखे 1। कितने कार्बन है, 4, चेन में कितने कार्बन है, 4, तो आपके पास है ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन, कितने कार्बन है, ब्यूटेन। ई को हटा करके हम क्या लगाएंगे, ओल लगाएंगे, तो आपके पास इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटानोल बन गया। सही है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल बन गया, 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल बन गया। सही है। अच्छा, जो चौथा रूल है वो अभी इस कंपाउंड पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। CH2CH, इधर आपके पास फिर CH, फिर आपके पास है CH2। अभी इस कंपाउंड को देखो, इधर आपके पास है ब्रोमीन, इधर आपके पास है क्लोरीन, इधर आपके पास है मिथाइल ग्रुप, और इधर आपके पास है OH। क्या है, OH। अभी सबसे पहला रूल ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ मिथाइल भी है, एलोजन भी है, ब्रोमीन भी है, ये भी दोनों हेलोजन, जो भी ग्रुप अटैच हो या फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस वक्त आपने तरजीह किसको, नंबरिंग में तरजीह किसको देना है, OH को। यानी जहां से OH करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इधर से ब्रोमीन अटैच है, लेकिन यहां से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रूल यही है कि नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहां से OH करीब पड़ रहा है, उसके साथ हेलोजन हो, मिथाइल हो। सही है, और साथ में आपके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। सही है, कोई भी इन ग्रुप्स में से कोई भी हो, लेकिन नंबरिंग की तरजीह किसकी तरफ जाएगी, वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। सही है, ये तो हमने नंबरिंग कर दी। अब आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसका नाम रखना है। तो आपके पास ब्रोमीन पहले है, फिर क्लोरीन C से आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ गया, M मिथाइल है तो वो तीसरे नंबर पर आ गया, और आपके पास फिर कौन आ गया आखिरी में, मतलब इसका नाम अभी क्या है, 4 मिथाइल, सॉरी 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर 4 ब्रोमो हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 3 क्लोरो, अच्छा, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, OH किस पर है, 1 पर है, 1, कार्बन कितने हैं टोटल, 4 है, तो 1 और आपके पास 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन की ई को हटा करके ओ ऐड कर दो, तो आपके पास 1 ब्यूटानोल हो गया। इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का आपके पास है 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 1 ब्यूटानोल, आपके पास इस कंपाउंड का नाम हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक दो और कंपाउंड्स होंगे। इसके अलावा आपके पास है फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH3। अब आपके पास एक OH इधर अटैच है, एक OH इधर अटैच है। अच्छा, अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। अब ये चूंकि आपके पास कोई मिथाइल ग्रुप उधर अटैच नहीं है, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अभी देखिए आपके पास यहाँ पर कितने OH अटैच है, 2 है। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग कर दूँ तब भी OH दूसरे पर आ रहा है, अगर इधर से कर दूँ तब भी OH दूसरे पर आ रहा है, मर्जी आपकी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या बन गया, आपके पास पेंटेन बन गया। लेकिन 2 और 4 पर कौन अटैच है, OH अटैच है, तो इधर इसका नाम लिखने के दौरान 2 4 डाई 2 4 फिर इसके बाद है पेंटेन डाइओल।
सही है, पेंटेन डाइओल, पेंटेन डाइओल इसका नाम बन गया। अच्छा, इस दौरान जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्या अटैच हो जाए, OH अटैच हो जाए तब भी, या हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाए तब हम ई को नहीं हटाएंगे, ई को हम क्या करते हैं, वो नहीं हटाएंगे। तो 2,4 पेंटेन 5 कार्बन है, डाइओल कितने OH अटैच है, 2, तो आपके पास डाइओल इसका नाम बन गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है CH3, एक और कंपाउंड है आपके पास CH, इधर Cl, इधर आपके पास CH, फिर आपके पास है CH, फिर इधर आपके पास है CH, इधर फिर आपके पास है CH3, इधर आपके पास है CH3। अभी आपके पास इधर OH अटैच है, इधर आपके पास है Br अटैच है, Br अटैच है, और इधर आपके पास Cl अटैच है। अभी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास OH भी अटैच है, ब्रोमीन भी अटैच है, क्लोरीन भी है, मिथाइल भी है। नंबरिंग कहाँ से कर दो, मैंने बताया कि प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तरजीह हम OH को देंगे, जिस तरफ से OH करीब था, फिर जो भी ग्रुप अटैच हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो उसका कोई परवाह नहीं। सही है, तो अगर इधर से कर दे 1 2 3 4 पर आ रहा है, अगर इधर से कर दे तो 1 2 3 पर है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, आपके पास ये आ गया। तो अब हम इसको नाम देंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। सही है, तो इधर आपके पास है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर आपके पास 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 3 5 मिथाइल 3, कितने कार्बन है, 6 है, तो आपके पास ये हो गया हेक्सेन, ई को हटा करके इधर ओल्ड आएंगे, तो आपके पास हेक्सानोल हो गया। अच्छा, इसके साथ एक और कंपाउंड मैं यहाँ पर लिखूँगा, फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर CH3, C, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH3, इधर आपके पास है CH, इधर CH2, इधर CH3, इधर आपके पास है OH। अभी देखिए आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, नंबरिंग उस तरह से स्टार्ट करनी है जहां से OH करीब पड़ रहा है। तो अगर इधर से कर दूं 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर आ रहा है। अगर इधर से कर दूं 1 2 3, तब भी तीसरे पर आ रहा है। अगर इधर से कर दूं 1 2 3, तीसरे पर आ रहा है। तो इसमें मर्जी आपकी है, इधर से करते हो या इधर से करते हो, सही है, मर्जी आपकी है। तो 1 2 3 4 5, अगर इस तरफ जाए तो कार्बन कितने आ गए, 4 5 आ गए। अगर इस तरफ जाए 4 5, तब भी 5 आ गए। अगर इस तरफ चला जाए तो 4 5 6 आ गए। तो इधर 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। सही है, अब एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप आपके पास ये है। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो किस पर है, दोनों किस पर है, चौथे कार्बन। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 4 डाई मिथाइल, कितने हैं, 2 है। 4 डाई मिथाइल, एक भी 4 पर है, दूसरा भी 4 पर है। 4 डाई मिथाइल, जो अटैच ग्रुप है वो किस कार्बन पर है, 3 है। तो 3 कार्बन कितने हैं, टोटल 6 है। हेक्सेन से OL को हटाकर, E को हटा करके OL ऐड कर दो, तो हेक्सानोल हो गया इस कंपाउंड का नाम। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। CH3 CH, इधर आपके पास है CH2, फिर आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2। सही है। अब देखिए OH इधर अटैच है। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, इस तरफ से
इस तरफ से करें तो OH चौथे पर आ रहे हैं, इस तरफ कर दे तो दूसरे पर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 आपके पास 4 5 आ गया। अब इसका नाम क्या है आपके पास? डबल बॉन्ड जो है वो चौथे कार्बन पर है, तो आपके पास है 4 कार्बन कितने हैं? 5 है, तो 4 पेंटीन हो गया, 4 पेंटीन हो गया। ई को हटा करके यहाँ पर 2 ओल हम ऐड करते हैं, 2 ओल, 2 पेंटीन 2 ओल, 2 पेंटीन 4 पेंटीन, यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये चौथे कार्बन पर है, और पेंटीन कितने कार्बन है? 5। डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम पेंटीन हो गया, और दूसरे कार्बन पर OH है तो 2 ओल इसका नाम हो गया। अच्छा, अभी देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल इधर एक और कंपाउंड है CH3, CH, इधर आपके पास OH, इधर आपके पास है CH2, इधर आपके पास कार्बोनाइल बॉन्ड, इधर आपके पास H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। सही है। आखिर में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो, जिसमें क्या हो? कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो और इसके साथ OH हो, तब तरजीह हम किसको देंगे? तब हम तरजीह कार्बोनाइल ग्रुप को देंगे। सही है, और इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। तो आपके पास अभी जो नंबरिंग है वो किस तरफ से होगी? वो कार्बोनाइल ग्रुप से होगी, अभी जहन में रखें। सही है, अगर तरजीह आपने इसको कार्बोनाइल ग्रुप को दिया तो नंबरिंग भी उसी तरफ से होगी। तो आपके पास 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या है? 3 पर हाइड्रो ऑक्सी आ रहा है, तो इधर हम लिखेंगे 3 हाइड्रो ऑक्सी, 3 हाइड्रो ऑक्सी। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो आपके पास है ब्यूटेन। अब चूंकि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास अल्डिहाइडिक है। अल्डिहाइड को हम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में क्या कहते हैं? अल्केनल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केनल। लेकिन कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूटानल हो गया। क्या हो गया? ब्यूटानल हो गया। अल्डिहाइड को हम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में अल्केनल कहते हैं, तो इधर 4 कार्बन है, ब्यूटानल हो गया। क्या हो गया? ब्यूटानल हो गया। अच्छा, आखिरी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रा करवाऊंगा, जो कि आपके पास है CH3, CH, इधर आपके पास NH2, इधर आपके पास है C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास CH, इधर आपके पास है CH3, इधर आपके पास है CH2, इधर आपके पास है CH, इधर आपके पास है OH, इधर आपके पास है CH3। अच्छा, और ये आपके पास है NH2। अभी अगर देखो इसमें तरजीह किसको मिल रहा है? कार्बोनाइल ग्रुप को। अगर मैं इधर से नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, अगर इधर से कर दूँ तो 3 पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास क्या हो गया? हेप्टेन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है एक साइड ग्रुप अमाइन आ रहा है, एक आपके पास मिथाइल आ रहा है, एक आपके पास OH आ रहा है, तो आपने फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अब देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके इस तरफ भी आर है, इस तरफ भी आर है, तो ये ईथर हो गया। क्या हो गया? ईथर हो गया। ROR, सॉरी ये आपके पास है ROR नहीं है, ये आपके पास है कीटोन हो गया। ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। RC डबल बॉन्ड OR, ये आपके पास क्या है? ये कीटोनिक ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O। अभी देखो इसका नाम क्या है? अमाइनो, एक ग्रुप अमाइनो है जो कि दूसरे कार्बन पर है, तो इधर मैं लिखूंगा 2 अमाइनो। फिर हाइड्रो ऑक्सी, H पहले आ रहा है या M? तो H आएगा, तो इधर मैं लिखूंगा 6 हाइड्रो ऑक्सी। मिथाइल ग्रुप चौथे पर आ रहा है, तो आपके पास 4 मिथाइल। पूरा चेन को हम क्या करेंगे? अभी नाम देंगे, लेकिन ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये तीसरे कार्बन पर आ रहा है, तो इसको 3 हेप्टा, अच्छा हेप्टेन हो गया, हेप्टेन। अब इधर हम क्या ऐड करेंगे? नोन, ONE ऐड करते हैं, ONE हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन को हम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में अल्केनोन कहते हैं, नोन, अल्केनोन, ONE ऐड हो गया, अल्केन
के ई को हटा करके ONE ऐड कर दो तो आपके पास अल्केनोन हो गया। चूँकि तो आपके पास ये 7 कार्बन है तो हेप्टानोन हो गया। तो आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ जाए। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें।